दोस्तों, ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल के हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम काल टॉपिक पढ़ रहे थे और काल के अंदर हम भूतकाल को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हमारे अन्य दो वर्तमान काल और भविष्य काल दो बचते हैं, उनके ऊपर हम विस्तृत वार्ता करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक है काल। और काल के अंदर हम एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं। भूतकाल पढ़ चुके हैं। भूतकाल के 6 प्रकार हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए, ज्यादा समय न गवाते हुए हम सीधा वर्तमान काल की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा है वर्तमान काल। क्या होता है वर्तमान काल? कितने प्रकार होते हैं वर्तमान काल के? देखिए, वर्तमान काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के चलते हुए समय में होने का बोध हो उसे। देखिए, एक बार हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। इस लाइन से थोड़ा सा हट करके हम थोड़ी सी वार्ता पहले करते हैं। देखिए, वर्तमान काल यानी कि कार्य क्या होगा? चल रहा समय, यानी कि प्रेजेंट के अंदर जो चल रहा समय है वो हमारा वर्तमान काल होता है। और काल क्या होता है? क्रिया के होने का समय बताता है। क्रिया के होने का समय बताता है। और वर्तमान काल यानी कि चल रहा समय, यानी कि जब क्रिया का चल रहे समय में होने का बोध होता है तो वो वर्तमान काल होता है। अब हम वार्ता करते हैं वर्तमान काल के प्रकार कितने होते हैं। वर्तमान काल के प्रकार, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। पहला, हमने सामान्य भूतकाल पढ़ा तो सामान्य वर्तमान काल। ये था हमारा सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा है आज्ञार्थक वर्तमान काल। देखिए, पहला है वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण
तीसरा संदिग्ध, चौथा संभाव्य, पांचवा अज्ञात। देखिए हमने भूतकाल के अंदर एक पूर्ण भूतकाल भी पढ़ा था, लेकिन वर्तमान काल के अंदर पूर्ण वर्तमान काल क्यों नहीं हुआ? पूर्ण वर्तमान काल क्यों नहीं हुआ? पूर्ण वर्तमान काल क्योंकि जब कार्य चलते समय में ही हो रहा है, जब कार्य चल ही रहा है तो पूर्ण तो हुआ ही नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल नहीं हुआ। अब देखिए एक एक के ऊपर हम अच्छे से वार्ता करेंगे। देखिए सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है और आज्ञार्थक वर्तमान काल क्या होता है। एक एक के ऊपर देखिए, अच्छे से वार्ता करने वाले हैं अभी हम। पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के चलते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्या? क्रिया के जिस रूप से कार्य के चलते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए इसमें सहायक क्रिया कौन कौन सी होगी? सहायक क्रिया होगी ता है, ती है और ते हैं। यह हमारी सहायक क्रिया होगी। कैसे? जब हम पढ़ेंगे, देखिए ता है पुल्लिंग एक वचन में, ती है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग, ते है पुल्लिंग में और बहुवचन में आता है। जैसे हम उदाहरण पढ़ते हैं, मोहन अखबार पढ़ता है। दूसरा उदाहरण यह है सकर्मक अकर्मक का। देखिए मोहन जाता है। यह है सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि ता है और सहायक क्रिया ता है, ती है, ते है और क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है कि मोहन अखबार पढ़ता है। देखिए इसके बाद दूसरा उदाहरण, दूसरा प्रकार, दूसरा हमारे पास प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में अपूर्ण होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि कार्य पूर्ण नहीं होगा
कार्य अपूर्ण रहेगा। जैसे इसके अंदर सहायक क्रिया क्या आती है, सहायक क्रिया आती है जा रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं। ये आता है हमारा, ये आता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल में। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मोहन अखबार पढ़ रहा है, मोहन अखबार पढ़ रहा है। अभी कार्य निरंतर है, कार्य निरंतर है, कार्य चल ही रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे कि हम पढ़ते हैं मोहन अखबार पढ़ता है, यानी कि कब पढ़ता है हमें निश्चित नहीं है, लेकिन पढ़ता अवश्य है। देखिए मोहन अखबार पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, निरंतर पढ़ रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, निरंतर पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हमारा ये काल का वर्तमान काल पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, रहा है। और देखिए मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है। ये हमारा है आकर्मक क्रिया का उदाहरण और ये है सकर्मक क्रिया का उदाहरण। देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा हम पढ़ते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। देखिए संदिग्ध और संभाव्य, यानी संदिग्ध के अंदर संदेह होगा, संशय होगा, इसमें संभाव्य यानी इसमें भी संशय होगा, इसमें संभावना होगी, इसमें डाउट सा होगा। देखिए इसमें भी संशय होगा और इसमें भी संशय होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये वर्तमान काल है या ये संभाव्य वर्तमान काल है? जब संदिग्ध वर्तमान काल के अंदर जब सामान्य वर्तमान काल का बोध हो जाए, सामान्य वर्तमान काल से संबंधित है, और संभाव्य है अपूर्ण वर्तमान काल से संबंधित है। अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल का बोध कराएगा। देखिए संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, परिभाषा की बजाय आप उदाहरण देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? ता होगा, टी होगी, ते होंगे। और इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखिए मोहन अखबार पढ़ता। देखिए मोहन अखबार पढ़ता है, ये तो है सामान्य वर्तमान काल।
मोहन अखबार पढ़ता है, ये है सामान्य वर्तमान काल। यदि मैं यहां लगा दूं मोहन अखबार पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, ये कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। इधर देखें, मोहन अखबार पढ़ रहा, देखिए मोहन अखबार पढ़ रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल। मोहन अखबार पढ़ रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल। और मोहन अखबार पढ़ रहा होगा, ये पढ़ रहा होगा, ये क्या है? ये संभावित वर्तमान काल। देखिए मोहन अखबार पढ़ता है, वर्तमान सामान्य वर्तमान काल। मोहन अखबार पढ़ता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान काल। देखना इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ही। संभाव्य वर्तमान काल यानी अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रहा होगा, मोहन अखबार पढ़ रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल, मोहन अखबार पढ़ रहा होगा, ये कौन सा है? संभाव्य वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल का अंतिम भाग, अंतिम भाग है आज्ञार्थक वर्तमान काल, यानी कि चल रहे क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में आज्ञा दी जाए उसे आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। देखिए उदाहरण, दरवाजा बंद करो, आदेश दिया गया है, यानी कि तुरंत ही आदेश दिया गया है, आगे दरवाजा बंद करो। वर्तमान काल की आज्ञा है कि अभी अभी ये दरवाजा बंद करो। और देखिए दूसरा उदाहरण, राधा तू नाच, अभी कहा जा रहा है कि राधा तू नाच, ये क्या दिया जा रहा है? ये आदेश दिया जा रहा है। ये था हमारा काल, और काल में था हमारा काल में था हमारा वर्तमान काल। काल था और काल में था हमारा वर्तमान काल। देखिए हम दो पढ़ चुके हैं, भूतकाल और वर्तमान काल। कल हम बात करेंगे भविष्य काल पे। भविष्यत काल, और भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं +1। हम पढ़ेंगे 4 प्रकार। देखिए ये था हमारा वर्तमान काल, और वर्तमान काल को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया और हमने समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे, इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।